सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली ब्लॉग। भाई यार, आज सुबह सुबह उठा हूँ और बहुत ही बेकार चीज़ें देख रहा हूँ। आज स्नोफॉल हो रखी है, बहुत कम हो रखी है, बट क्यों हो रही है ये भी नहीं होनी चाहिए ना। आई डोंट लाइक भाई, जेन्युइनली आई डोंट लाइक। वेट, लेट मी शो यू। सी, स्नोफॉल हो रखी है, स्नोफॉल हो रखी है भाई, नहीं होनी चाहिए थी ये। अब मैं ठंड में मरूंगा। आज तो छुट्टी है कॉलेज की। सो फाइनली मैं बाहर निकल गया हूँ और यहाँ पे पता है कल स्नोफॉल हुई थी। जब मैं सुबह उठा था स्नो थी, पर अब वो हट गई है सारी वापस से, क्योंकि बहुत कम ही हुई थी। और जा रहा हूँ एक बार बस स्टैंड, फिर वहाँ से 2 दुकान जाना है मेरे को एक जॉब के लिए, तो वहाँ जॉब ढूँढूँगा। अगर वो 2 दुकान हाँ कर देती तो मेरे बढ़िया किस्मत चमक जाएगी यहाँ पे। अदरवाइज़ वही घिसी पिटी ज़िंदगी जी रहा हूँगा मैं, वही अपने सड़े हुए कमरे में। हाँ कमरा अच्छा है, कमरा बेकार नहीं है, लेकिन बात वही है, अगर काम नहीं मिलता तो सारी चीज़ें यहाँ पे बेकार ही लगेगी तुम्हें। यहाँ पर इंसान विला मतलब बहुत बेकार लगता है वो कभी यहाँ आओगे तभी तुम्हें पता चलेगा इतना बेकार क्यों लगता है। हाँ, बाकी आज यहाँ पर पूरी साफ़ सफाई करी है सुबह सुबह। सी, अब तुम लोगों को डेली साफ़ सफाई लगती होगी, बट आज और ज़्यादा नीट एंड क्लीन है ये पूरा। और मैंने अभी सुबह सुबह 2 लैम्बोर्गिनी में देख चुका हूँ, पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उनको यार। बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। मतलब उसकी हाइट इतनी सी थी, इतनी डाउन थी, और इतनी स्पीड में लेके गए वो दोनों बंदे, बहुत ही प्यारी थी यार। पक्का दोनों कॉलेज की होंगे। एक के पास ब्लैक थी और एक के पीछे पता नहीं ऊपर बहुत अलग सा लगा रखा था उसने, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट थी बहुत लेवल थी, बहुत ही ज़्यादा लेवल थी यार। हाँ तुम्हें क्या लगता है? व्लॉग पूरा देखने से पहले अभी बता दो, आज लगेगी कि नहीं लगेगी मेरी जॉब। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मैं डेली ट्राई कर रहा हूँ और आई एम नॉट इवन गेटिंग एनी सिंगल रेस्पॉन्स फ्रॉम द एनी सिंगल शॉप्स। इससे अच्छा अगर मैं इसमें कर लेता जिम की लाइन में ही अपनी क्वालिफ़िकेशंस, तो कितना मज़े में रहता मैं, कितना मज़े में यार। 20 पाउंड्स पर हॉर भाई, किसे कहते हैं ईजीली, मतलब 4 घंटे में 80 पाउंड्स हो जाते हैं मेरे। बट मैंने क्वालिफ़िकेशंस करी नहीं, अभी भी टाइम है, मैं कर सकता हूँ, बट 4 महीने लगेंगे, तो तब तक मेरे को जिम करनी पड़ेगी। ये हो सकता है कर लूँ क्या है भाई? तुम बताओ, कर लूँ क्या मैं क्वालिफ़िकेशंस? मतलब 4 महीने की बात है और वो मुझसे क्वालिफ़िकेशंस की ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, कुछ 2 लाख मांग रहे हैं, तो थोड़े दिन की स्ट्रगल है, फिर मैं मैनेज कर लूँगा वो तो। बट तुम बताओ मैं करूँ या नहीं करूँ? बॉडी भी बन जाएगी मेरी और वापस से और अच्छा खासा नॉलेज भी गेन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का मेरे को फिर भी नॉलेज है, बट स्टीरॉइड्स का, एनाबॉलिक्स का, इन सब का बिल्कुल नहीं है मेरे को। तो मेरे को एक इनका लेना है, मतलब मेरे को चलानी नहीं है साइकिल, बट नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इससे मेरे को वो भी मिल जाएगा, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मी। कर लेता हूँ या फिर पता नहीं चल रहा, तुम बता देना जो भी है, तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि 4 महीने लगेंगे इस कोर्स को करने में, और उसके बाद में 20 पाउंड्स पर हॉर, और कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, कोई मना नहीं कर सकता है मेरे को। विदाउट क्वालिफ़िकेशन जॉब लग गई थी भाई, पर जब क्वालिफ़िकेशन मांगी तो नहीं थी, तो मना कर दिया उसने, तो हुआ ना मेरे साथ में सीन, तो इसीलिए। हाँ भाई अभी इतना भारी सीन हुआ मेरे साथ, मैं बस में बैठा हुआ था और बस में 3 पागल बैठे हुए थे साथ में,
3 पागल मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, वो जेन्युइनली वाले पागल 3 बैठे हुए थे बस के अंदर, तीनों औरत थी। तो हुआ ये हुआ ये वो लोग बैठे हुए थे और हंसे जा रहे थे कब से। तो मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना लोग चिल्लाते नहीं हैं और वो हंसे जा रही थी। तो मैं समझ गया एक कुछ तो पागल है शायद। फिर एकदम से उन्होंने उस तरह निकाला, वो जो ट्रिमर होता है ना, टी वाला है ना, जो ट्रिमर अभी नया चला है जिलेट का, उस लेडी ने वो ट्रिमर निकाला और दूसरी लेडी के फेस पे से फेरने लग गई। मैं देखूँ जी क्या कर क्या रही है, ना तो उसके बाल आ रहे ना कुछ आ रहे, ये कर क्या रही है। वो एकदम से उसके फेरने लग गई। मैं कही क्या हो रहा है बे। और एक और जो लेडी थी वो हंस रही थी साइड में खड़ी खड़ी जोर जोर से। मैं कहा यार ये क्या चल रहा है, ये मैं कहाँ बैठ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ पता ही नहीं। फिर एकदम से मेरे साथ मेरे पीछे 2 बंदे बैठे हुए थे, तो वो मेरे को बोले भाई मत देख इनको मत देख। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनको देखे जा रहा था। तो फिर क्या वो लड़कियां भी जो तीनों औरत थी वो मेरे को देखने लग गई थी। तो मेरे को वो बंदा बोले भाई मत देख, अगर ये लोग अभी मत देख। फिर मैं क्या अभी जैसे उतरा और ये लोग अभी आए मेरे पास में, ये भी मेरे साथ में उतरे। तो इन्होंने मेरे को बोला कि अगर भाई तू इनको ऐसे देखता रहता ना, और अगर थोड़ा भी इनसिक्योर फील करते हैं तो ये तेरे को इंस्टेंट वहाँ पे मार सकते हैं और इनके ऊपर कोई केस भी नहीं लगता है, क्योंकि ये लोग पहले से पागल है। तो ये तेरे को मार सकते थे अभी। तो जीवन में कभी भी अगर यहाँ पे आए हो तो भाई किसी को नहीं देखना। तो फिर इन्होंने मेरे से पूछा बाकी सब कुछ ठीक है, खैरियत है। तो मैंने कहा खैरियत। मैं कहा हाँ हाँ बहुत बढ़िया हो। कहाँ से हो? मैं कहा राजस्थान से हूँ। फिर उसके बाद में मैंने पूछा आप बताओ आप किसे हो? बेहतरीन मशहूर। मैंने कहा है ये कौन सी भाषा बोल रहा है? उसी लग रहा बेहतरीन। मैं कहा यार मैं कहा ठीक है। फिर मैं निकल गया। फिर बोले याद रखना कभी नहीं देखना। मैं कहा ठीक है। भाई पता नहीं क्या चल रहा था यार, पर अगर पागल है तो बस में क्यों रख रखा है इनको, कहीं और रखना चाहिए। और इनके पागल में भी इनके अंदर अक्ल है, मतलब ये अकेले घर के बाहर निकल गए, अपने यहाँ के पागलों को बांध के रखते हैं। इनके यहाँ पे देखो अभी मैं गया था भाई जॉब के लिए पता करने, ऑलमोस्ट रिजेक्शन बिकॉज द मार्केट इज़ क्वाइट, सो वी आर नॉट हायरिंग एनीवन राइट नाउ। एक ही बात सुनने में आती है बार बार और मैं वो सुन के वापस आ जाता हूँ। आई डोंट नो ऐसा और कितने दिन चलेगा। तो अब मैं एक बार जा रहा हूँ, फ्री हूँ तो क्या कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं घूम के आ जाता हूँ। बट घूमने के लिए भी तो मैं बहाना है, अदरवाइज़ जहाँ तो मैं अभी भी काम से ही रहा हूँ, बट वो मैं व्लॉग के अंदर बता नहीं सकता हूँ। ठीक है आगे मिलते हैं। फाइनली आई एम इन माई रूम। तो भाई आई होप तुम लोगों ने पूरा व्लॉग देखा होगा। मैं जिस काम के लिए गया था मैंने वहाँ जाके बात करी है, एंड आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन इन फ्यू डेज। हाँ यार एक तो यार ये बल्ब हटा दो यार यहाँ से साला। भाई तुम देखो यार सिंगल बल्ब है, ये बल्ब मुझे ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देता है। मैं जेन्युइन अगर बताऊँ ना, एज ए स्टूडेंट अगर मैंने अभी तक यहाँ पर आके कोई चीज़ फील करी है, जो चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि एक स्टूडेंट यहाँ आके क्या फील करता है, तो अगर वो स्टूडेंट उसके कुछ ज़्यादा बॉन्ड्स नहीं थे किसी के साथ में, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, ठीक है, वो बस उसके जीने से मतलब रखता है, मतलब कि हाँ ठीक है मैं मूव ऑन कर सकता हूँ किसी भी चीज़ से, तो वो शायद यहाँ पर इजीली सरवाइव कर सकता है। बट अगर वो बंदा मेरे जैसा है, लाइक मैं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ें घूमती है,
मेरे मम्मी पापा, शाम होती है मेरे दोस्त। क्योंकि ये पता दो चीज़ें सुबह शाम क्यों घूमती है, क्योंकि यार इतने टाइम से अगर कोई हमें 20 साल तक डेली सुबह जगाने आ रहा है कमरे के अंदर, बेटा उठ जा मनु बेटा उठ जा, तो वो एक आदत सी बन गई, वो एक हैबिट बन गई कि हमें हो गया कि हाँ हमारे घर में ये लोग रह रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हैं और हमें पता है कि ये लोग हमें आके डेली उठा रहे हैं, तो एक आदत बन चुकी है। अब चाहे हमारी उनसे बात हो रही है या नहीं हो रहा है, बट ये है कि दे आर प्रेजेंट इन आवर रूम, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मतलब उनको एक देखना ही खुशी हुआ करता था। एंड मैंने यार सच में सेम एज इट इज़ अब जाके चीज़ें रियलाइज़ हो रहा है कि मम्मी पापा को देखना ही एक खुशी थी भाई। अब साला सुबह उठता हूँ मैं क्या देखता हूँ, ये बल्ब जिसका कोई सेंस ही नहीं है। सुबह उठो मतलब ये फालतू चीज़ है। फिर वही है, उठ के अपने निकल जाओ, सुबह सुबह बस में ट्रैवल करो, कॉलेज जाओ। बहुत बेकार होता है ये। दूसरा दोस्त, शाम होती है फिर 6-7 बजती है तो लगता है यार कुछ भी नहीं है। यही अगर शायद मैं थोड़ा बिज़ी हो जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में मुझे बहुत टफ लग रहा है सब कुछ। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ें अवॉइड करूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बात करना भी कम करूँ। क्योंकि यार जब बात करने के बाद जब मैं फ़ोन रखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है कि यार क्या हो क्या रहा है, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे को ऐसा फील होता है मतलब। तो ये एक फैक्ट, ये एक स्टूडेंट यहाँ पर आके अगर ये चीज़ फील कर रहा होगा तो वो मेरे जैसा बंदा होगा प्रॉपर। मैं बिल्कुल अभी वो सारी चीज़ें फील कर पा रहा हूँ। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं मतलब ज़्यादा नहीं, मेरे को बस थोड़ा बहुत चाहिए भगवान से। और मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भगवान आप मेरे को दिलाओ, मैं खुद ढूंढूंगा। वो बस भगवान एक शब्द मेरे मुंह पे रह जाता है कि हाँ भगवान है तो सब कुछ है, जो कि एक हकीकत है, पर फिर भी करूँगा मैं सब कुछ खुद से ही हूँ। बस ऐसा है कि भगवान साथ रहे, मेरा बस यूँ है आप बस साथ चलो, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगा, वो आप मेरे पे छोड़ दो। मेरा बस यूँ है आप साथ साथ देखते रहो कि क्या चल रहा है, बस मेरे को ऐसा लगता है। बाकी सारी चीज़ें तो मैं कर ही लूँगा। वही है, बस एक बार थोड़ा सा और काम वाम मिल जाए तो मैं थोड़ा खुश हो जाऊँगा। अदरवाइज़ ऐसे ही निकलेगा थोड़े दिन और तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब देखा जाए तो मैं 9 जनवरी को मैं यहाँ पे आ गया था यूके में, और वापस अब मुझे शायद 1 मंथ होने ही वाला है विद इन अ डेज़। 4 फरवरी आज, 5, 6, 7, 8, 9, आज से 5 दिन बाद मेरे को 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना भी बहुत मुश्किल से निकला है, बहुत ही मुश्किल से। इतना बेकार, मतलब एक टेस्टलेस फूड खा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, बिल्कुल स्वाद ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। ये तो बात चलो मेरी किस्मत अच्छी है तो भगवान की दया से, और दूसरा मेरा वही जहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो बहुत बढ़िया हो गया, बट स्टिल पता नहीं यार, ये 3 साल निकल जाए जैसे तैसे और बस मैं ग्रो हो जाऊँ, जिस काम के लिए आया हूँ वो मिल जाए बस, वरना यार मैं सच में इंडिया वापस नहीं आऊँगा। मैं सक्सेस होने के लिए आया था, जो सोच के आया था मन में कि हाँ मेरे को इतना बनाना है महीने का, वो बिना बनाए तो मैं नहीं आने वाला। मेरी पूरी कोशिश यही है।
क्योंकि यार अगर मैं आ गया बिना बनाए तो वो यार इज्जत ख़राब करने वाली बात हो जाएगी मेरी खुद की, कि यार क्या मतलब मैं बना ही नहीं पाया, फालतू गया, मैं टाइम वेस्ट करा मैंने। तो मेरे को वो वाला रिग्रेट नहीं करना है। आई वॉन्ट टू मेक, जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करके रहूँगा, बस यही है। चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए पर करूँगा। अभी तो फर्स्ट मंथ है और एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में मैंने इतना तो हो गया कि मतलब खाना पीना रहना मेरा आराम से हो पा रहा है। बट स्टिल स्ट्रगल कितना हो रहा है वो तुम्हारे सामने है। हाँ बट मेरा चलने दो, एक बार चलने दो भाई, फिर बताऊँगा मैं। अगर कोई साला स्टूडेंट परेशान हो जाए फिर नाम बदल देना। मैं अभी क्या यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस इन सबको लेके अवेयर नहीं हूँ, मुझे कुछ इतना नॉलेज है नहीं। बस थोड़े दिन अगर मैं यहाँ रह लूँगा तो मैं बहुत नॉलेजेबल हो जाऊँगा, उसके बाद में तो तुम देख लेना। ओके, एंड लेट मी चेक सब्सक्राइबर्स कितने हो गए। भाई मतलब करवाए तो होंगे तुम लोगों ने। 354 सब्सक्राइबर्स। भाई बहुत कम है, जेन्युइनली बहुत बहुत कम है। मुझे पता है तुम लोग तुम्हारा 100% दे रहे हो सारे, करवा भी रहे हो, बहुत अच्छे डेली के सब्सक्राइबर्स लेके आ रहे हो। बट ये मेहनत मतलब बहुत कम है, समझ रहे हो। इसमें मोनेटाइज होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब मेरी 17 से 18 मेरे खास दोस्त हैं, ठीक है। इजीली मेरे 17 से 18 मेरे बहुत खास दोस्त हैं जो मेरे ऐड है। अगर एक दोस्त भी 3 सब्सक्राइबर लेके आ रहा है, ठीक है भाई, सिर्फ एक दोस्त अगर 3 सब्सक्राइबर लेके आ रहा है, ठीक है, और सिर्फ एक दिन में एक दोस्त अगर भी 3 सब्सक्राइबर लेके आ रहा है तो भाई वो टोटल 54 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं विद इन 1 डे। अगर तुम एक दोस्त 3 सब्सक्राइबर लेके आते हो तो अब मुझे नहीं पता तुम 3 बंदे कहाँ से लेके आओगे, बट तुम लेके आओगे। नाम ले लेता हूँ भाई मैं। गौरव है, पुष्कर है, ठीक है, दीपेश साहू है, मेरा खुद का भाई है, राहुल है, रोहित है, एंड मेरे स्कूल के मेरे 8 दोस्त, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, 8 कौन कौन है तुम्हें पता है। प्रियांशु है, मितेश है, प्रियांश डांगी है, और मयंक चटवानी है। तो मतलब ऑलमोस्ट मेरे 18 दोस्त हैं। प्रत्युष दामा हो गया। प्रत्युष दामा भाई, सच में उस बंदे ने क्या सब्सक्राइबर्स दिलाया है सोच सकते हो। मतलब उसने पर्सनली मेरे को शेयर करा कि मैंने ऑलमोस्ट 70 to 80 लोगों को तो शेयर कर दिया है, सब धीरे धीरे सब्सक्राइब कर रहे हैं। लोग सब्सक्राइब करें या ना करें, इट डजेंट मैटर। तुमने तुम्हारा एफर्ट्स लगाया, मैं बस उतने में बहुत खुश हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे को 100 सब्सक्राइबर ला के दो या कुछ करो। तुम अगर बस मेरे लिए थोड़ा भी एफर्ट करो तो मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मेरा काम उसमें भी चल जाएगा, ठीक है। बट ट्राई करो, मात्र 5 दिन है। आई वॉन्ट टू सी हियर 500 सब्सक्राइबर्स विद इन अ डेज। लास्ट 5 दिन और है, इस महीने के अंदर अंदर 500 सब्सक्राइबर पर डे के सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स लेके आना है। बहुत इजी है लाना, 3 बंदे तो मतलब यू कैन यार इजीली। तो भाई लग जाओ। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे क्या करोगे, बट लग जाना भाई। सुजल, शुरवीर, दक्ष, हर्षु, अल्पेश, रोहित गुजर, उज्जवल, प्रियांशु, मितेश और मयंक चटवानी, ये सारे मेरे आलोक के शूटर्स हो यार। भाई तुम दामा वगैरह यार क्या कर रहे हो। गो फॉर इट मैन, गो फॉर इट भाई, लेके आओ 3 सब्सक्राइबर्स। 18 पक्के दोस्त है तो भाई 18 धोने का तुम्हारा सबूत दो, कराओ मेरे। सिर्फ 3 सब्सक्राइबर्स। ये व्लॉग देखने के बाद में, अगर उसके बाद में भी मुझे मेरे चैनल पे जब मैं नेक्स्ट डे व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ 400 सब्सक्राइबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगा। जुबान का तो पक्का हूँ। 400 सब्सक्राइबर एनी हाउ, यू हैव टू फॉर मी। देखना है मुझे
तो 400 सब्सक्राइबर्स मेरे को चाहिए। तुम परसों की तारीख में देखो व्लॉग, जब मैं नया व्लॉग पोस्ट करूँ उससे पहले मेरे को ये 400 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी, ओ सॉरी, हाँ 400 सब्सक्राइबर्स, क्योंकि कल का दिन है तुम्हारे पास में। 50 सब्सक्राइबर्स तुम्हें ऐड करना है, कर देना। अदरवाइज़ मैं मेरा इंस्टाग्राम सब कुछ डीएक्टिवेट करके एक फिर से नई जर्नी स्टार्ट करूँगा खुद के दम पे, जिसमें मैं किसी का सपोर्ट नहीं लूँगा और तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन सा अकाउंट से कर रहा हूँ, क्योंकि यूके के नंबर किसी के भी पास में नहीं है। सो जाओ, कल तुम्हारा दम लगाओ, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू सी द 3 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम एवरीवन। साथ में तुम मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजोगे कि तुम लोगों ने 3 सब्सक्राइबर्स करा है। मैंने जितनों के नाम लिए है, ठीक है, मेरे को देखना है। 3 सब्सक्राइबर मेरे को चाहिए भाई तुम लोगों से। बात बढ़ाओ, फटाफट कराओ, मुझे नहीं पता, ओके। और कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिनके मैंने नाम ले लिए और पता चल रहा है कि किसी का मेरे पास कल मैसेज नहीं आ रहा है। सब्सक्राइबर्स का मैसेज सबका आना चाहिए, ठीक है, जेन्युइन बता रहा हूँ। सबका मैसेज मेरे को चाहिए कल की तारीख में, तीनों सब्सक्राइबर्स के। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तुम दोस्ती में मेरे साथ कितने पक्के हो, पर लेके आओ। मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, सिर्फ 3 सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं छोड़ दिया भाई तुम्हारे ऊपर। ये व्लॉग मैंने अभी 4 फरवरी को बनाया है, तुम इसको 5 फरवरी को देख रहे होगे, ठीक है। एंड 6 फरवरी को मैं अपना नया व्लॉग पोस्ट करूँगा, तो 6 फरवरी से पहले पहले करवा देना 400 सब्सक्राइबर। भाई मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं इतनी वीडियोस बना रहा हूँ भाई, इसको एडिट कर रहा हूँ, ये कंसिस्टेंसी तुम्हें पता है यार ये कितनी हैवी पड़ती है। मैं स्टिल फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डेली व्लॉग पोस्ट करूँ। मेरे को 1 मंथ होने वाला है, ओके। और मैंने सोचा था 1 मंथ में एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स तो मैं गेन कर ही लूँगा, और नहीं कर पाया हूँ यार। तो मैं अगर कोई चीज़ सोच रहा हूँ और वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार तुम्हें पता है मैं इसका मतलब हार रहा हूँ, और मेरे को नहीं हारना है। कराओ, कुछ भी कराओ, पर कराओ, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, करवा देना मेरे सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं बहुत जल्दी रियल लाइफ में भी। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।